हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सिविल्स प्रेप मंच चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। इसमें हम दोस्तों ईपीएफओ 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें मैथ्स और जो रीजनिंग है उसके 15 क्वेश्चंस आए हैं। 2 रीजनिंग है और 13 क्वांट और मैथ है। इन 15 क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे और हार्डली बहुत शॉर्ट ट्रिक्स और अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे, ताकि आपको आगे भी कभी ऐसे क्वेश्चंस दिखें तो आपको ऐसे ही सोल्व करो। और हार्डली 15 मिनट्स, मतलब पर मिनट 1 क्वेश्चंस भी नहीं लगाएंगे, इस तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अभी स्टार्ट करते हैं। ये कैंडल वाला क्वेश्चन है दोस्तों, इसके बारे में मैं बाद में बात करता हूँ। उससे पहले हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, ये दोस्तों इसने बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में कुछ प्राइम नंबर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और जिनका पहले 3 का प्रोडक्ट 35 है और लास्ट वाले 3 का प्रोडक्ट 323 है। तो आपको डिफरेंस बताना है जो सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है। ठीक है, पहले आप सोल्व कीजिए, क्वेश्चन को पॉज कीजिए, क्वेश्चन देखते ही फिर मैं तो लगातार सोल्व कर ही रहा हूँ, फिर आप मुझसे मैच कीजिए कि मैंने कैसे किया और आप कैसे कर रहे थे। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि 35 किसी 2 प्राइम नंबर की गुना बन रही है क्या। देखो रेशो तो ऐसे निकलता ना, जैसे मान लो सपोज करो एक प्राइम नंबर, दूसरा प्राइम नंबर और तीसरा एक्स मान लिया, फिर एक प्राइम नंबर और एक प्राइम नंबर और फिर एक्स मान लिया, तो एक्स एक्स कटेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई है, 2 का नीचे मल्टीप्लाई है। ठीक है, तो आपको पता है कि 5 और 7 का मल्टीप्लाई होता है 35 गुना एक्स डिवाइड बाय, फिर यहाँ पे 2 है और फिर एक्स। तो अब जो ये 323 है, अगर अपन इसको 17 से डिवाइड करते थे तो 19 आ रहा था, तो 17 इंटू 19 कट गया, ये आ गया आपका 35/323। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 19, सबसे छोटा क्या है 5, तो ये से माइनस करते और आपका 14 आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना था। हार्डली 30 सेकंड का क्वेश्चन था ये दोस्तों। ठीक है, आगे क्या है कि एक मूवी हॉल है ना, 3 टाइप की उसमें सीट्स हैं, डायमंड, गोल्ड एंड सिल्वर। पूरा पढ़िए और मैं फिर आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करना होता है। आप पढ़िए फिर आइए, है ना। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जहाँ जहाँ जो चीज़ें लिखी हो ना, मैथ्स का सबसे इजी तरीका क्या रहता है कि जो क्वेश्चंस में है ना, पहले उसको 1-2 लाइन में उतार दो स्टेटमेंट में। जैसे आपको पता है डायमंड दिया हुआ है, गोल्ड दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है। ठीक है, 3 कैटेगरी की टिकट है, 500, 300 और 200। ठीक है, 500, 300 और 200। और नेक्स्ट में जब क्या है, वीकेंड जब आते हैं, वीकेंड जब आते हैं तो तब कितना दिया हुआ है, तब दिया हुआ है 800, 500 और ये 300। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। फिर क्या हुआ है कि टोटल 10 डायमंड सीट्स हैं, तो अगर 10 डायमंड सीट हैं और नंबर ऑफ सिल्वर सीट्स हैं जो वो डबल हैं गोल्ड के, तो ये अगर 2x है तो ये x है। ठीक है, ऐसे है। अगर एक दिन होल है ये फुल जाता है, तो आपको ये बताना है कि नॉर्मल डे में और वीकेंड में कितना टोटल अमाउंट का फ़र्क आएगा। अगर ये फुल जाता है तो कितना टोटल अमाउंट में फ़र्क आएगा, आपको इतना बताना है। तो आप ये देखिए कि एक सीट पे कितना फ़र्क आ रहा है, डायमंड का 300, और 10 सीटें हैं तो कितना फ़र्क हो जाएगा, 3000। ठीक है, अब इसका एक सीट का फ़र्क कितना है, 200, तो सीटें अगर एक्स हैं तो 200x, और इसका 100 फ़र्क है तो ये भी कितना आ जाएगा, 200x। ठीक है, यहाँ से आपको मैं सोल्व करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ से कितना हुआ, 3000 प्लस 400x, यहाँ से आपका डिफरेंस निकल के आ गया नॉर्मल दिन में और आपके कौन से दिन में, वीकेंड में। अब आपको पता है कि x जो है वो नंबर ऑफ सीट्स हैं, x क्या है, नंबर ऑफ सीट्स हैं, और ये फुल नंबर में ही आएगा। तो इसमें से ऐसी कौन सी संख्या है जो जिसमें से 3000 माइनस करेंगे और वो 4 से डिवाइड हो जाएगी। ऐसे करना है कि वो कौन सी संख्या है कि जिसको अपन 3000 माइनस करें और वो 4 से डिवाइड हो जाए। सोचो थोड़ा, बताओ। देखो अगर 23 में से 3 माइनस करते हैं तो 20 आता है, और 20 4 से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी नहीं होता। 20 में से 3 जाएगा 17, 17 4 से डिवाइड नहीं होता। 26 में से 3 जाएगा 23, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता। 30 में से 3 जाएगा, वो भी 4 से डिवाइड नहीं होता। तो उसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 23। इसको ऐसे करना था, बस एक ही लाइन में आपको 10 सेकंड में ये पता लगा देना है कि 30,000 गोल्ड का फर्क आ रहा है और ये दोनों बराबर है 400x, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 6 की पावर 25 की आपको निकालनी है नंबर ऑफ डिजिट। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, लॉग लगा दो 6 की पावर 25 का और उसमें 1 ऐड कर दो। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि log 10 की वैल्यू है
वो 1 होती है। log 10 बेस में 10 की वैल्यू 1 होती है। आपको याद करना पड़ेगा, देखो दोस्तों, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। और ये है नंबर ऑफ डिजिट का फॉर्मूला। अब मैं आपसे पूछूं कि 10 की पावर 2 में कितने नंबर ऑफ डिजिट है? 10 की पावर 2 में कितने नंबर ऑफ डिजिट है? तो आप क्या करोगे, लॉग लगाओगे, 2 log 10 10 प्लस 1, तो 2 और log 10 10 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1, तो कितने आ जाएंगी 3, और जबकि हैं कितनी 3, ऐसे, ठीक है। अब हम इसमें निकालते हैं, इसमें कितना लगाया हमने, 25 log 6 प्लस 1, और जो log 6 होता है इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, log 2 इंटू 3, ठीक है। और log में अगर कोई गुना में होता है तो उसको हम ऐड कर सकते हैं। log a भी अगर है तो log a प्लस log b हो जाता है, तो log 2 प्लस log 3 प्लस 1, तो ये दोनों आपको गिवन है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर इनकी गुना करोगे तो 25 इंटू 0.3 समथिंग, और पॉइंट इधर 4 था, समथिंग समथिंग मान लो, ये आ जाएगा आपका 19 पॉइंट समथिंग, और उसमें एक ऐड करोगे तो 20 के आसपास ये बन जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। ये ऐसे करना था। अब मैं आपको इसमें छोटा ही पूछूँ ना कि जैसे 64 का बता दो, log 64 का बता दो, log 8 टू द पावर इसका बता दो, ऐसे करके इसका बता दो, तो क्या होगा बताओ। log ये पहले ही कितना है, 2 की पावर 3 है, तो ये 2 की पावर 3 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू ऐसे करके आप कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। 8 की पावर अगर 2 का करना है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, ठीक है। या फिर इसको ऐसे कर लो कि 2 बार log 8, और log 8 कितना है, log 4 प्लस log 2, फिर वही 4 को करो 2 की पावर 2, बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से करना आपको, बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है, और ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है ए बी और सी, इन्वेस्टेड इन रेशो 2 रेशो 3 रेशो 5। ये हमने देखो इसमें से कोई दोस्तों कई क्वेश्चन तो ना डायरेक्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इसी मेथड पे हमने अपने जो एक मैथ सिंप्लीफाइड का एक लेक्चर लिया था जस्ट 2 डेज बिफोर द एग्जाम, उससे बहुत सारे क्वेश्चंस डायरेक्टली सेम फॉर्मूला पे और जो कंसेप्ट पे आए हैं, है ना। अगर वो आपने देख लिया होता तो आपके 4-5 क्वेश्चन निकल जाते। अब टोटल 15 क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें से भी आपके कितने आपको करने चाहिए थे, कितने डुएबल थे, कितने आप कर सकते थे ईजिली, ठीक है। अब ये कह रहा है कि उसका जो रेशो है, देखो आपको मैंने बताया था जब वो लेक्चर लिया था कि जो प्रॉफिट है वो कितना होता है, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशो सबका निकाला जाता है। तो आपको ये किसका रेशो दिया हुआ है, ये आपको इन्वेस्टमेंट का रेशो दिया हुआ है, आपको टाइम का रेशो निकालना है ताकि इन सब का जो प्रॉफिट है लास्ट में वो बराबर हो जाए, ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चंस करने हैं ना, वो कैसे करते हैं अपन, या तो इसको एक्स वाई जेड मानो, फिर आप लिखो कि 2x 3y 5z। अब ये क्या है, 2x 3y के बराबर है, 2x 5z के भी बराबर है, और 3y 5z के, तो ऐसे इक्वेशंस बनेंगे 3 फिर 3 से सोल्व होगा, ऐसे नहीं करना है। आप डायरेक्ट इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए, इधर जाइए। आप बस ये देखिए कि इसकी ए के इन्वेस्टमेंट की और टाइम की गुना करने से किस में ये लोग इक्वल बन रहे हैं। तो जैसे 2 5 10 रेशो, 3 3 9 रेशो, 5 दूनी 10 नहीं बन रहे। अगले वाले पे जाओ, थोड़ा टाइम लग जाएगा, बस हार्डली 10 सेकंड में करना, फास्ट फास्ट। 6 रेशो 5 3 15 रेशो, और फिर 2 का 5 से 10 रेशो, नहीं ये भी नहीं बन रहा। उसके बाद 2 दूनी 4 रेशो, 9 रेशो 25, ये भी नहीं बन रहा। अगला 30 रेशो 10 या 30 रेशो, और अगला 10 5 6 का 30, ये बन गया आपका, ये आंसर हो जाएगा, डी आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे करना है इसको, ठीक है। बस आपको थोड़ा दिमाग तो ऐसे लगाना है, और थोड़ा फिर ऑप्शन से लगा दो। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में, यही प्लस पॉइंट रहता है कि इसमें थोड़ा बैठ के वहाँ दिमाग लगाना होता है पेपर में, बाकी एग्जाम्स में थोड़ा इस चीज़ से बच जाते हो, ठीक है। उसमें फॉर्मूला बेस ज़्यादा आते हैं। अब देखो ये अपने उससे आया था डायरेक्ट, जो अपन ने पढ़ाए थे ना, उसी कंसेप्ट से है कि ऐसे है कि वर्क डन अपॉन मैन इंटू आवर्स कर लो, वर्क डन 2 वर्क डन 1 ऐसे करके, और फिर मैन 1 मैन 2 ऐसे करके कर लो। या फिर आप ऐसे कर लो कि नीचे वर्क डन लिख लो, ऊपर मैन और आवर्स लिख लो, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखो 5 आवर्स टू पेंट 5 इक्वल, तो ये क्या हुआ, 5 वॉल्स क्या हुआ, आपका काम हुआ, तो काम को इधर रख लो, या फिर ऐसे कर लो, काम को नीचे रख लो, और 5 पर्सन है और 5 आवर्स है, ठीक है। 5 पर्सन 5 आवर्स 5 काम। उसके बाद हाउ मैनी आवर्स, आवर्स कितने लगेंगे, 7 पर्सन्स, 7 पर्सन्स डिवाइड बाय 7 वर्क 7 वॉल्स, ऐसे करना है। तो ये आपका निकलेगा एक्स, और यही क्या है, आंसर है।
तो 5 से 5 गया, 7 से 7 गया, तो x इज इक्वल टू 5। ठीक है। इस क्वेश्चन के लिए आपको वैसे दिमाग भी नहीं लगाना था कि 5 आदमी 5 घंटे काम करते हैं तो 5 काम करते हैं, तो 7 आदमी 7 घंटे काम करेंगे तो 7 काम करेंगे, मतलब ऐसे लॉजिक से भी जा सकते थे। नहीं, 5 घंटे काम करेंगे तो 7 काम करेंगे, ऐसे जा सकते थे, है ना। 5 घंटे तो उनको, क्योंकि एक आदमी 5 घंटे काम करता है तो तब एक वॉल बनती है, तो 7 घंटे, एक आदमी अगर 5 घंटे काम करेगा तो 100 वॉल बनाने के लिए 7 आदमी काम करेंगे, है ना। ऐसे भी जा सकते थे। नहीं तो बेस्ट है, फार्मूला लगाओ, निकालो। 2 फरवरी को संडे है 2025 में, और 1 फरवरी 2024 को निकालना है। तो देखो इसको जनरली ऐसा करो कि 1 फेब से 1 फेब गए आप 25 तक, 24 से 25। अब 25 में एक ही चीज़ ध्यान रखनी थी कि लीप ईयर है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने दिन होते हैं, 366, और 1-2 तक जाने में हो गए 367। कितने दिन हो गए, 367। कितने हो गए, 367 दिन। ठीक है, क्योंकि 366 तो लीप ईयर वाले आ गए, 1 फेब टू 1 फेब, और आपको जाना 2 फेब तक, तो 2 फेब तक जाओगे तो एक और ऐड करना 300 से। अब इसको 7 से डिवाइड करोगे, कितना आया, क्योंकि 7 ओड डेज निकालने के लिए, नंबर ऑफ ओड डेज निकालने के लिए 7 से डिवाइड करोगे। 7 5 35, 7 दूनी 14, 3 बचे। तो जो रिमाइंडर है 3 नंबर ऑफ ओड डेज बचे, 3 नंबर ऑफ ओड डेज अपने पास बचे। अब क्या करते हैं, अगर मुझे यहाँ से यहाँ जाना होता तो मैं 3 दिन ऐड करता। 3 दिन क्या करता, मान लो यहाँ कोई एक्स है तो उसमें एक ऐड करता, मान लो सपोज करो ये मंडे है तो मैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बोलता। अब लेकिन अपने को पीछे से दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संडे। ये अपने को दिया हुआ है, ये संडे है 2 तारीख को, तो इसमें से 3 माइनस जाओ, सैटरडे, फ्राइडे और थर्सडे, है ना। तो थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे में 3 ऐड करोगे तो संडे ही आएगा। ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, ये आपका एक रीजनिंग का सवाल था, इसे 2 सवाल थे बस रीजनिंग के। ठीक है, एक ये है कि एक ट्रेन है जो 9 बजे स्टार्ट होती है और 2 बजे तक पहुंच जाती है। एक डिस्टेंस है, 9 बजे स्टार्ट होती है ट्रेन और 2 बजे पहुंच जाती है। इसको मैं आपको करने का एक शानदार तरीका बताऊंगा जिससे आप इसको कर सकते थे, आपको इतना टाइम भी नहीं लगता और आप इसको ईजिली कर पाते। ठीक है, और एक ट्रेन इधर से स्टार्ट होगी, वो होगी 11 बजे और वो पहुंचेगी 3 बजे। ठीक है, ठीक है। देखो आप या तो इसको 1000 मान लेते हैं डिस्टेंस को, और इसको 5 भागों में, क्योंकि 5 घंटे लग रहे हैं, इसको 200 200 200 200 तोड़ देते 5 भागों में, 1 2 3 4 5, और यहाँ लिखते 200 400 600 800, और इसको 4 भागों में तोड़ देते तो इसको लिखते 250 ऐसे करके, और इधर 500 और इधर 750 ऐसे लिखते, और ये 1000, और ये लिखते कितने बजे, 11 से 12, 1 2 3, और ये लिखते 10 11 बजे 12 बजे और 1 बजे। तो आपको इतना तो पता लग गया कि ये 12 के बाद यहाँ मिलेंगे, ये 12 के बाद यहाँ होगा, ये 12 के बाद यहाँ, तो समवेयर यहाँ मिलेंगे ये लोग, तो यहाँ मिलेंगे ये लोग, कुछ यहाँ मिलेंगे। समझ में आ रहा ना। थोड़ा साफ राइटिंग में लिखूँ क्या, थोड़ा पेन को छोटा करते हैं। ठीक है, थोड़ा पेन को छोटा करके लिखते हैं। ये आपने अगर 1000 माना, ठीक है, और ये ए है, तो ये 9 बजे यहाँ पे है, तो ये 10 बजे यहाँ पे होगा, ऊपर लिखते हैं 10 बजे यहाँ पे, 11 बजे यहाँ पे, 12 बजे यहाँ पे, 1 बजे यहाँ पे, क्योंकि 2 बजे तक इसने पूरी जर्नी आपकी कवर कर दी है। ये ऐसे है। अब यहाँ से बी चला है, वो चला है 11 बजे, ये होगा 12 बजे यहाँ पे, 1 बजे यहाँ पे, 2 बजे यहाँ पे और 3 बजे यहाँ पे। मैं दोनों तरीके से बताऊँगा, ये यहाँ से चल रहा है और ये यहाँ से चल रहा है। तो आपको एक आइडिया तो लग गया होगा कि ये 12 के बाद यहाँ पे है और ये 12 के बाद यहाँ पे है, तो ये लोगों की मुलाकात यहाँ पे होगी, और कहीं तो मुलाकात होनी नहीं है, क्योंकि 11 बजे ये यहाँ पे है तो ये चला भी नहीं है, ये 12 बजे यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, तो ये 12 से इधर क्रॉस करेगा तो यहाँ मुलाकात होगी। अब ये कितना है आपको ये देख लो, ये 200 400 600, तो ये 600 से थोड़ा ज़्यादा है, और ये 250, क्योंकि ये 250 कर रहा है तो ये 250 थोड़ा ज़्यादा, तो ये आपको रफली आइडिया लगाने के लिए कि एक 650 के आसपास है, एक 350 के आसपास है, तो डबल है, तो ये 2:1 है। आप ऐसे डायरेक्ट तुक्का मार सकते थे। क्या मार सकते थे, डायरेक्ट तुक्का मार सकते थे। फिर एक होता है, इसको जैसे अपने वर्क वाले क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए थे मैथ की लेक्चर में, एक आप इस तरीके के क्वेश्चन को उससे भी सॉल्व कर सकते हो कि देखो ए पूरी जर्नी का ले रहा है कितना घंटे, 5 घंटे। ए पूरी जर्नी का कितना ले रहा है, 5 घंटे, और बी कितना ले रहा है, 4 घंटे। देखो बी पूरी जर्नी का ले रहा है 4 घंटे, 11 से 3 बजे पहुंच रहा है, और ये 5 घंटे। अब इन चीज़ों को वैसे जब अपन
वर्क वाले क्वेश्चंस करते हैं ना, कि जब ऐसे दिया होता है डेज में तो ये कितना आता है, ये आता है वर्क आता है, तो इसमें ये कितना आ जाएगा डिस्टेंस। हमारी आ गई कितनी, 20 की हमारी आ गई डिस्टेंस। अब निकलती है एफिशिएंसी, वहाँ एफिशिएंसी निकलती है, यहाँ क्या निकलती है स्पीड। ये 4 की एफिशिएंसी है, ये 5 की। उल्टा होता ना कि 20 को 5 से डिवाइड करोगे तो 4, ये एफिशिएंसी आ गई या स्पीड बोलिए, ये आपके नंबर ऑफ आवर्स बोलिए, टाइम बोलिए या डेज, उस तरीके से कंपैरिजन करना है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जब तक ये 11 बजे चला, उससे पहले तो 11 तक तो ये ए यहाँ पहुँच चुका है, तो 11 कितने किलोमीटर क्रॉस कर चुका है आप ये बताइए। तो इसकी एफिशिएंसी है 4, तो 4 एफिशिएंसी है, तो 2 घंटे में कितना 8 यूनिट क्रॉस कर चुका है। ये टोटल 20 यूनिट है डिस्टेंस की, तो 8 यूनिट ये क्रॉस कर चुका है। अब बची कितनी 12 यूनिट, कितनी बची 12 यूनिट। अब 12 यूनिट बची और ए इधर से है और बी इधर से है, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जब दोनों एक दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं, एक सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो माइनस करते हैं, जब सेम एक दूसरे वाली डायरेक्शन में जाते हैं कि एक दूसरे को अप्रोच कर रहे होते हैं, तो उसको हम दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4 + 5 कितना आ जाएगा 9, तो रिलेटिव कितनी आ जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 9। अब टोटल आवर्स इनको कितना लगेगा ये आपको देख लेना है, 12 डिवाइड बाई 9, 4/3 कितना आ गया 4/3, 4/3 आ गया। अब आपको पता है कि ए ने पहले कितनी डिस्टेंस कवर कर चुका है 8 यूनिट, प्लस ये उसका टाइम है ना, ये टाइम है, ये क्योंकि इनकी रिलेटिव स्पीड से हमने इनका टाइम निकाल लिया था, ठीक है। और टाइम है और वो कितने की उसकी एफिशिएंसी है 4 की, तो 8/16/3 ये आ गया 40/3। ये आ गई डिस्टेंस कवर बाय ए जब वो मिले, तो कहाँ पे मान लो ये पी पॉइंट था, यहाँ मिले तो ये आ गया अपना ए पी, फिर ऐसे ही बी पी निकालेंगे, ठीक है। ये रिलेटिव स्पीड, ये यूनिट इतना बचा था, ये अपना रिलेटिव स्पीड था, तो ये इनका एक दूसरे से मिलने का टाइम आ गया था कि ये यहाँ से चला, ये यहाँ से चला, ये यहाँ पे मिले, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। और ये 11 बजे चला, ये भी 11 बजे, दोनों 11, क्योंकि हमने 8 यूनिट माइनस कर दिया था, ठीक है। अब ऐसे ही बी का निकाल लो। बी ने क्या किया, बी के पास तो इनिशियल कुछ नहीं है, वो 4/3 उसका टाइम है, एफिशिएंसी उसकी 5 है, तो उसका आ गया 20/3। अब निकालना, ये ए पी आ गया, ये पी बी आ गया, तो दोनों का रेशो निकालो, 40/20, 2:, ऐसे भी आप इसको कर सकते थे। समझे दोस्तों, ये वाला इतना इतना एरिया समझे, ये बहुत सही तरीके से कराया गया दोस्तों, और ये हर जगह कारगर साबित होगा। आप इसको लगाना हर जगह, वहाँ कन्फ्यूज मत होना, इसको लगाना हर जगह, ठीक। दोबारा कराऊँ, चलो एक बार ये और करा देता हूँ, थोड़ा ये ऐसे डिफिकल्ट सा क्वेश्चन था, इसको एक बार फिर करा देता हूँ, और आपके बाद इसको फास्ट करा देंगे। देखो आपको पता लग गया कि पूरी जर्नी इसको बहुत छोटे तरीके से और करेंगे, रटाएंगे आपको बिल्कुल। मैथ को लास्ट तक तो इस तरीके का कर देंगे कि पढ़ाने का इस तरीके से रखो, या पढ़ने का खुद भी इस तरीके से रखा करो कि लास्ट में तो ऐसा लगा कि मैथ रटा हुआ है, लेकिन अंदर अंडरस्टैंडिंग है। जैसे ए 5 घंटे लगता है, बी को 4 घंटे लगती हैं टोटल डिस्टेंस में, तो इन दोनों से निकलती है यूनिट, टोटल यूनिट आ गई डिस्टेंस की 20, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5, राइट। अब जब तक 11 नहीं बजे हैं, जब तक तो बी ने स्टार्ट भी नहीं किया चलना, 11 नहीं बजे हैं तब तक बी ने स्टार्ट नहीं किया, तो एफिशिएंसी के हिसाब से ए ने कितना क्रॉस कर लिया 8 यूनिट, 1 यूनिट ए आ चुका है यहाँ तक, और यहाँ से अभी बी चला भी नहीं है, ठीक है। तो 8 यूनिट तो पहले ए कवर कर चुका है, अब ए यहाँ पे है 8 यूनिट क्रॉस करके, और बी यहाँ पे है। अब ये दोनों कहीं यहाँ मिल रहे हैं, तो अब दोनों ये मिलेंगे, ऐसे चल रहे हैं एक दूसरे की तरफ, चल रहे हैं ना। अब जो ये रिमेनिंग डिस्टेंस ही तो कवर करेंगे ना, अब ये रिमेनिंग डिस्टेंस ही तो कवर करेंगे ना, और रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी बची 12 यूनिट। अब दोनों 12 यूनिट डिवाइड बाय दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी ऐड, और वो एफिशिएंसी होती है इस केस में 9। तो कितने घंटे बाद ये लोग आपस में मिल जाएंगे, 12 यूनिट डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड, तो 4/3, 4/3 टाइम के बाद, यूनिट टाइम के बाद ये एक दूसरे के पास यहाँ पी पॉइंट पे मिल जाएंगे, पी पॉइंट पे मिल जाएंगे। अब मैं ए की अगर डिस्टेंस बोलूँ तो 8 उसने पहले क्रॉस कर लिया, एफिशिएंसी उसकी 4 है, टाइम उसका 4/3 है मीटिंग का, तो कितना आ जाएगा ये 40/3, ये ए पी आ जाएगा टोटल यहाँ से। अब ये पूरा निकल गया,
8 इसमें ऐड कर दिया ना। तो ऐसे ही फिर बीपी क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये आया है, इस पॉइंट पे मिला है, तो इसका कोई इनिशियल तो है नहीं, तो इसकी 5 रिलेटिव स्पीड है, 4/3 वही सेम टाइम है मीटिंग का, इसका आ गया 20/3। अब दोनों की रेशो निकाल दो तो 2:2। अब आपके लिए ईजी हो जाएगा ये क्वेश्चन इस तरीके का। आगे कहीं भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो ऐसे सोल्व कर लेना, ठीक है। अब क्या है, x% ऑफ ए इज सेम एज x% सीधा लिखा करो, x% ऑफ ए इज सेम y% ऑफ बी, ठीक है। अब आपको बताना है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ ए इज z% ऑफ बी। तो z% ऑफ बी कितना है, तो यहाँ पे क्या करो, z% बी की वैल्यू रख दो, बी क्या है, 100 से 100 कटेगा तो x a/y, या बी की वैल्यू आ जाएगी। अब z% ऑफ बी वो क्या है, zx/y और a%, तो zx/y%, zx/xz/y%, ये आपका सीधा आंसर है। बिल्कुल हार्डली 10 सेकंड का क्वेश्चन था ये, ठीक है। ये क्या है, 15% ऑन डिस्काउंट ऑन MRP, एक बार ज़्यादा है, जो कि उसको अगर सक्सेसिव 10 का दूं और उसको फिर 5 का दूं, तो सिंपल है, ये आपने पहले भी किया होगा मैथ में कि जो सक्सेसिव होता है वो क्या होता है, 10 + 5 - 10 × 5 डिवाइड बाय 100, तो ये हमेशा 15 से कम ही आएगा। तो ये बात तो पहले वाली तो ठीक है, पहले वाली क्या है, ठीक है। उसके बाद ये क्या कर रहा है, अच्छा, द सब्सक्वेंट डिस्काउंट इज ऑन द डिस्काउंटेड अकाउंट, एक रीजन दे रहा है कि द सब्सक्वेंट सक्सेसिव डिस्काउंट इज ऑन द डिस्काउंटेड अमाउंट, और ये कम क्यों है, क्योंकि वो डिस्काउंटेड अमाउंट पे मिलता है। तो ये दोनों बात ठीक है, कि पहली भी ठीक है और दूसरा उसका रीजन भी ठीक है। ये कैसे होता है दोस्तों, देखो, अगर मान लो आपके पास 100 रुपये की कोई चीज़ है, MRP है, उसको आपने 10% डिस्काउंट दिया तो वो 90 रुपये की आपको मिल रही है, मतलब उसने 90 रुपये उसका सेल प्राइस निकाल दिया। अब उसने 90 पे फिर 5% डिस्काउंट दे दिया, मतलब कह रहा है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, पहले 10% है फिर 5%, तो 5% इसका निकलेगा, तो 5% इसका कितना निकलेगा, 4.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 85.5 रुपये की आपको मिल जाएगी। कितने की मिल जाएगी, 85 रुपये 5 की मिल जाएगी। और मैं अगर बोलूँ 100 पे मैंने डायरेक्टली 15% का डिस्काउंट दे दिया तो कितने की मिल जाएगी, 85 की। अब हुआ क्या है कि ये ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जो नेक्स्ट सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहा है ना, वो इसकी बजाय इस पे लग रहा है, डिस्काउंटेड अमाउंट पे, तो इसलिए सेकंड लाइन भी ठीक है कि बोथ असेसन रीजन इंडिविजुअली ट्रू है, और रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। मेरी बात समझ रहे हो, तो इस तरीके का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आपको ये करना है, रोक के पढ़ना है इसको, है ना, रोको और फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करो, फिर अपना मेरा तरीका देखो, ठीक है। उसके बाद क्या है, a - b = c - b, तो a - b नहीं, यहाँ पे थोड़ा स्टेटमेंट में दिक्कत हो गया दोस्तों, इसको आप ऐसे कीजिए, b - a = c - b, हाँ ऐसे कीजिए, तो फिर क्या आएगा, फिर ठीक है। अब बताइए कि ए बी सी के कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं, आपको ये बताना है, ठीक है। और 3 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर है ए बी सी। तो इन देखो, इस क्वेश्चन से क्या हुआ, जो a + c है वो 12 - b हो गया इस वाली इक्वेशन से, और इस वाली से क्या हो गया, a + c वो हो गया 2b के बराबर। अब इन दोनों को इक्वल कर दो, तो क्या आया, 3b = 12, b = 4, ये b आ गया 4। अब आपको करना है कि भाई a + जो c है वो 8 है और b फिक्स है 4। अब ये ऐसा होना चाहिए कि 4 4 तो हो नहीं सकते, क्योंकि फिर वो बराबर नहीं रहेंगे, डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे, तो ये हो जाएगा 1 7 2 6, 1 7 2 6, उसके बाद 3 5 4 4 तो होगा नहीं क्योंकि इक्वल नहीं रहेगा, फिर आगे 5 3, फिर ये रिपीट हो जाएगा, तो ये 3 केसेस ही बनेंगे, ठीक है, आंसर हो जाएगा 3। इस तरीके से करना था इस क्वेश्चन कि भाई 1 7 2 6 3 5, उसके आगे वाले केस है वो या तो रिपीटेड है या फिर वो इक्वल बन जाएंगे, वो इक्वल होना नहीं, सारी डिस्टिंक्ट नंबर दिए हुए हैं, ठीक। ये तो बहुत ईजी था, इसको तो देखते ही आगे निकल जाना चाहिए था कि ये 5 5 कम हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी मिसिंग है कुछ, स्टेटमेंट में थोड़ा दिक्कत है, ये था W4 दिया हुआ था और ये बीच वाला पूछा था, ठीक है। अब बताइए, तो ये क्या है, 24 में से 5 19, 19 में से 5 14, 14 में से 5 गए तो 9 बचेगा। यहाँ भी दिक्कत है दोस्तों, अरे दोस्तों इसको तो सोल्व कर लेना, वैसे इजी क्वेश्चन था, इसमें थोड़ा मैंने स्टेटमेंट में थोड़ा दिक्कत हो गया
कि जो C24 और H19 M14 ऐसे दिया हुआ था, और ये बीच का, और ये W4, तो इसमें क्या था, 5 5 कम हो रहा था, तो यहाँ भी 5 कम होगा, ये 9 वाला आ जाएगा, और ये R के पीछे 9 था, ये 19 नहीं था, 9 था। और ऐसे ही ये C में ये भी बढ़ रहे थे 5 5, है ना। तो ये भी देख सकते हो कि 5वां पोजीशन पे तो ये R आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो बहुत ईजी था। रीजनिंग के 2 क्वेश्चन थे, दोनों ईजी थे, एक तो वो सैटरडे संडे वाला, और एक ही बस। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर हुज डिजिट्स एड अप टू सेम एज द नंबर ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, 3 डिजिट के नंबर है, तो आपको जाना 100 से 999 तक जाना है, और 3 डिजिट में इन 2 का जो जोड़ है वो इसके बराबर आना चाहिए। आपको ऐसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले सोचना चालू करते हैं 1 वाले का। तो क्या हुआ, सबसे पहले 1 1 0, तो ये थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि इसमें आपको सब केसेस देखने पड़ेंगे। उसके बाद 1 2 1, है ना, 1 3 2, तो हर में एक यहाँ बढ़ता जाएगा। आपको अब आइडिया लग गया। 1 4 3 1 5 4 1 6 5 1 7 6 1 8 7 1 9 8, है ना। अब आपको पता लग रहा है कि एक से एक आगे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद इससे एक आगे बढ़ गया, 2 2 0 2 3 1 2 4 2 2 5 3 2 6 4 2 7 5 2 8 6 2 9 7। तो ये कितने नंबर हुए, 2 4 6 8 9, ये कितने हुए 8। तो ऐसे घटते हुए जा रहे हैं ना। अब आइडिया लग रहा है आपको। 3 3 0 3 4 1 3 5 2 3 6 3 3 7 4 3 8 5 3 9 6। देखो ना, 2 का जोड़ इसके बराबर, बीच वाली के बराबर हो रहा है, तो ये कितना हुआ 2 4 6 7। तो ऐसे मुझे लग रहा है ये सब घटता जाएगा, तो 9 + 8 + 7 ऐसे करके 1 तक जाएगा। और पहली 9 संख्याओं का जोड़ कैसे होता है, सिंपल लगाओ, 9 × 10 / 2 45। बहुत ईजी, है ना। उसके बाद क्या है, ये मीन और मीडियन का आपको डिफरेंस निकालना है। तो इससे सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ये भी हमने पूरा कवर किया था अपने स्टैटिस्टिक्स के लेक्चर में। बहुत इजी क्वेश्चन आया, हमने तो इससे बहुत अच्छे टफ लेवल के क्वेश्चन किए थे, ये तो बहुत इजी पूछ लिया बच्चों वाला। ठीक है, हमने तो पूरा उसमें क्वार्टाइल फंक्शंस और ये सब निकालना, मीन मोड मीडियन, ग्रुप का, अनग्रुप का, क्लास का, सबका निकाला था हमने। ठीक है, तो इसको देख लेंगे एक बार फास्ट। इसमें 17 2 बार तो नहीं था। इसमें थोड़ा स्टेटमेंट में, हाँ, एक इधर ऐड कर दीजिए, 7 था दोस्तों। ठीक है, इधर 7 था। ठीक है, और ये इधर वाला 4 इसमें नहीं है। ठीक है, इधर वाला 4 इसमें नहीं है, और ये 7 ऐड हो जाएगा। अब देखना, 2 4 6 8 10 16, हाँ अब 16 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इनको लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले अपन लगाते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, जैसे 2 एक बार, 2 बार ऐसे, तो 2 आ गया 2 बार, फिर 3 आ जाएगा, फिर 4 2 बार है, ऐसे निशान लगा लिया करो जो ख़त्म हो जाए, 4 2 बार है। फिर आपका 6 है, फिर 7 है, ये वाला ऊपर जो लिखा है, फिर 9 11 है, उसके बाद 15 2 बार, उसके बाद 17 2 बार, और फिर 18 एक बार, और फिर 19 2 बार, है ना। 19 2 बार था, 18 है, फिर 17 2 बार है। ठीक है, अब देखो ये हो गया, पूरी 16 संख्याएं होगी। अब अगर मीडियन निकालना है तो हम देखते हैं भाई 16 है, तो 16 में देखो, अगर ओड नंबर में होती है तो सिंपल बीच वाली टर्म हो जाती है। अगर ओड वाली नहीं होती है तो बीच वाली 2 होंगी, तो 16 में से 14 तो निकल जाएंगी, 7 इधर वाली बाहर हो जाएंगी, ये बाहर हो जाएंगी, और 7 ये उस साइड वाली बाहर हो जाएंगी। तो ये बीच वाली जो बचेंगी ना 2, इन दोनों को 9 + 11 करके /2 कर दो, तो ये आ गया आपका मीडियन। तो दोस्तों आ गया आपका मीडियन। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करने का तरीका बता रहा हूँ आपको, बस और कुछ नहीं। अब ये आ गया 10, ये आ गया कितना, समा, पेन बदलते हैं थोड़ा इधर, ये आपका आ गया सम दोनों का 20, मीडियन आ गया आपका। ठीक है, अब ऐसे ही आप करो सम करोगे कैसे, 2 4 3 7 और 4 11 15 21, और ये इन सब का आ गया 28, इन सब का क्या है 28, इसका 20 है, इन दोनों का 30 है। ऐसे टुकड़ों में करोगे ना, 34 है, और ये कितना है 19 दूनी 38 और 8 46, 56 हो गया तीनों का मिला के। ठीक है, इन तीनों का मिला के क्या हो गया 56 हो गया।
अब ये 56 और 34 कितना हुआ, अब ऐसे ऐड कर दो, कितना हुआ 56 और 34 90, और ये 50, बताओ 140, 90 और 50 ना सारा मिला के 20 10 और ये 90 50 140 और ये 28 168 आ गया आपका टोटल सम। 16 संख्याएं हैं, 16 1 1 0.5 और दोनों का करोगे डिफरेंस कितना आ जाएगा 0.5 और ये पॉइंट है सारे, डैश नहीं है 0.5, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा प्रिंटिंग में थोड़ा ये निकालने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, ठीक है। देखो अगले में भी जैसे डॉट डैश को पॉइंट, ये भी पॉइंट है, इसको करो सोल्व, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये लास्ट है, फिर एक वो जो ऊपर बचा वो करेंगे, ठीक है ठीक है। बताओ इसको, अब इसने क्या कहा है कि दो दो डाइस फेंके गए हैं, या तो उस पर सम 7 आया है और 10 आया है, तो उसकी आपको निकालनी प्रोबेबिलिटी। इन क्वेश्चन में क्या करते हैं, पहले नंबर ऑफ केसेस ही बना लो, मन में बना लो, जैसे 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे करके कितने बनेंगे 36 केस बनेंगे यहाँ पे, जैसे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। तो आपको पता है कि ऐसे करके 36 केस बनेंगे, दो डाइस के 36 केस बनेंगे। अब जिस पे 7 सम है या 10 सम है, तो 7 सम वाले कितना होगा 1 6 2 5 4 3 4 4 3 5 2 और 6 1। तो ऐसे कितने केस हो गए आपके, 6 केस हो गए 7 सम के। 10 सम वाले कम बनेगा क्योंकि पहले लाइन में नहीं बनेगा, इसमें मैक्सिमम 2 और 6 8 था, ये भी नहीं बनेगा, 3 6 9 था, इसमें भी नहीं बनेगा। इसमें जाके बनेगा 4 6 वाले में एक केस, फिर 5 5 एक केस, और फिर 6 4 एक केस, तो ये सम बनेगा 10 इसमें, तो 3 केस और बन जाएंगे। तो टोटल कितना हुआ 9 केसेस हुए। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे 36, तो 1/4.25। इस तरीके से आप सोल्व कर लोगे इसको, लगे 20 से 30 सेकंड क्वेश्चन को लगते हैं, ठीक है ठीक है। अब ये लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में या तो ये क्वेश्चन ड्रॉप होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें क्या किया कि भाई एक कैंडल ए है, एक बी है, लेंथ उसका दिया बी का 3 टाइम्स, तो इसका 1 इसका 3, इसका पिघलने का जो स्पीड दिया वो 1:4 ये दे दिया मान लो बर्निंग। अब ये चीज़ें कुछ रेलेवेंट रही ही नहीं, है ना, ये चीज़ें कुछ रेलेवेंट रही नहीं, क्योंकि इसने एक स्टेटमेंट दे दी कि द पार्टी एंड्स व्हेन द हाइट ऑफ दीज कैंडल्स बिकम इक्वल। अब इन दोनों की कैंडल की हाइट अगर इक्वल हो जाती है, और वो इक्वल कैसे होगी, जैसे मान लो इसकी मान लेते हैं अपन एक्स, इसको मान लेते हैं एक्स, इसको मान लेते हैं वाई, इसको मान लेते हैं वाई, तो एक्स माइनस वाई टी टाइम मान लेते हैं कितना टाइम में बर्न हुई, तो टाइम निकालने के लिए एक्स माइनस वाई टी इज इक्वल टू 3x माइनस 4y ये बराबर होगी। पर यहाँ से क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा था, फिर उन्होंने एक लाइन दे दी कि इफ़ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द लेंथ ऑफ द बर्न्ड अवे पोर्शन ऑफ द कैंडल ए। अब कैंडल ए का कितना पोर्शन बर्न हुआ है आपको ये बताना, मान लो उसकी स्पीड हम मान लेते हैं वाई, कितनी मान लेते हैं वाई, वाई उसकी बर्निंग स्पीड है 1y, वाई उसकी बर्निंग स्पीड है, टी अगर हम टाइम मान लेते हैं, टी टाइम में वो इतनी पिघलगी, वाई उसकी बर्निंग स्पीड है, टी टाइम तक पार्टी चली जब तक वो इक्वल रही, तो उसकी वाई इंटू टी से कितना हो जाएगा उसका, ये उसकी बर्नट लेंथ रहेगी, और जो कि किसके इक्वल है, वो कह रहा है उसकी स्पीड के इक्वल है, बर्न स्पीड के, तो जो कि किसके इक्वल है वाई के इक्वल है। देखो लॉजिक है बात में, क्या लॉजिक हुआ कि लास्ट में इसने सब चीज़ें नलीफाई कर दी एक ही लाइन देके, कि अगर वाई उसकी लेंथ है, सॉरी वाई उसकी स्पीड है और टी टाइम तक वो चली है पार्टी, तो वाई इंटू टी उसकी बर्निंग स्पीड से गुना करो समय का जितना पार्टी चली है, ये उसकी बर्नट आउट लेंथ हो जाएगी कि जितनी अभी उसकी लेंथ एक ही जल गई, जो कि किसके बराबर है, उसकी स्पीड के बराबर है, एक ही बर्निंग स्पीड के बराबर है। तो क्या करोगे वाई से वाई कैंसिल, तो टी इज इक्वल टू 1 टाइम तक पार्टी चली 1 आवर तक, आपका आंसर आ गया। ऐसे तो ऐसे, बट इसमें तो ये बी का क्या जली नहीं जली, और अगर पता नहीं मैं इसमें रख रहा हूँ, तो और जब इसको सोल्व कर रहे हैं ना इक्वेशन को ऐसे रैंडम मान के, तो 2/3 आर आ रहा है, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, बट इसको इस तरीके से कर सकते हो सोल्व, अगर आपको उत्तर पे पूछना था तो वाई टी इज इक्वल टू वाई और टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ डुएबल कौन कौन सा था। देखो ये कंफ्यूज हो जाओगे, छोड़ो, एक इसमें से नहीं हुआ अभी, ये कर सकते थे एक, ये कर सकते थे दो, ये चलो छोड़ दो, दो ये नहीं कर पाओगे मान लो जिसका नहीं फार्मूला आता, 3 4 ये कर लोगे 5, ये चलो छोड़ दो किसी किसी से नहीं आएगा, 6
7 8 9 10 11 और ये लास्ट वाला 12। 12 क्वेश्चन आपके इजीली इसमें से हो सकते थे 15 में से, है ना। 12 क्वेश्चन 15 में से हो सकते थे, है ना। 2, है ना। सात ये वगैरह, 8 9 10, है ना। तो ये 11 से 12 क्वेश्चन आप इसमें कर सकते थे, ठीक है, इजीली कर सकते थे। तो इसी हिसाब से अगर आप मैथ में जाते हैं तो मैथ में तो लेकिन क्या है ना, कोई होता तो ठीक ही होता है, गलत तो होने का कोई चांस होता ही नहीं है, मतलब एक्यूरेसी जनरली अच्छी रहती है। तो अगर आप इसमें 10 क्वेश्चन भी करते तो आपके डायरेक्ट यहाँ पे 25 मार्क्स आपके मिल जाते, है ना। 25 मार्क्स का आपको एज हो जाता सीधा सीधा मैथ में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा दोस्तों हर सब्जेक्ट में क्या है, मैथ आता है तो मैथ का थोड़ा प्रैक्टिस किया करो। और आप जैसा कमेंट सेक्शन में बोलोगे ना कि जिस तरीके का लेवल कराना, मान लो आपको ये लग रहा है कि थोड़ा ऊपर वाला लेवल है सर, थोड़ा सा मैथ्स की सीरीज स्टार्ट कीजिए थोड़ा छोटे लेवल के क्वेश्चन से, एसएससी सीजीएल टाइप से, और फिर उसको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनवाइए। तो मैं वो भी ऐसे करके टॉपिक्स वाइज, जैसे पहले कुछ क्वेश्चन ले आया, 50 क्वेश्चन रीजन उसके प्रॉफिट एंड लॉस के लिए आया, 50 वर्क के लिए आया। तो ऐसे करके उस 50 क्वेश्चन से ही मैं आपका दिमाग बिल्डअप कर दूँ मैथ के लिए। अगर आपको ऐसा चाहिए तो भी बता देना, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अपन किसी दूसरे लेक्चर में। आज के लिए धन्यवाद, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। अच्छा, ये पूरा सॉल्यूशन है, और सीजीएल वाले और सी सेट वाले इसको जरूर देखें, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, क्या पता सीजीएल मेंस में पूछ लिए जाए, पर उसको जरूर देखें, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।